बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि एक छिहत्तरी कभी खुश नहीं रह पाएगी। खुश कितना अपने बाप भाई को, अपने पूरे खानदान को जेल भेज के। जब आरती चीख के तभी बोल रही थी कि पिताजी छोड़ दीजिए, सजा हो सकती थी। 8 आदमी को तो सजा हुई ना, तो गलत थी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि आरती की फैमिली मतलब मायके वाले को 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। उसमें सब लोग शामिल हैं जिन लोगों को भी सज़ा हुई है। लेकिन ऐसा सुनने को मिला है कि उन लोगों को मतलब बेल मिलने वाली है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पता नहीं है क्योंकि आरती के ससुर गए हैं उधर जानकारी लेने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं कैसा है। लेकिन अररिया कोर्ट ने तो क्या पता उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अब पता नहीं क्या होता है। तो जजमेंट को तोड़ के, प्रशासन को तोड़ के उन लोगों को बेल मिल रही है दोस्तों। तो वही सब पता लगाने के लिए आरती ने अपने ससुर को भेजी है अररिया कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि 10 लोगों अगर आदमी बात करते तो उन लोगों के मन में, उन लोगों ने भी कहीं से सुने होंगे, तभी तो ऐसा सब बोल रहे हैं कि उन लोगों को बेल मिलने वाली है। तो उन लोगों को नहीं पता है अभी तक के तो आरती वगैरह को, लेकिन जानकारी लेने के लिए आरती ने अपने ससुर को भेजी है। और दोस्तों आरती 2 साल से वो केस लड़ रही है और आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से लड़ रही है। इससे काफ़ी सारे लोग हैं जो आरती को मतलब गलत सलत बोलते रहते हैं कमेंट में कि वो आरती छेत्री कभी खुश नहीं रह पाएगी, अपने माँ बाप को जेल पहुंचा दी है न, वो कभी मतलब खुशी से नहीं जी पाएगी। तो मतलब पहले भी जेल नहीं पहुंचाई थी तो खुश नहीं थी और अभी भी खुश नहीं है। वो खुशी चले गई, आप लोगों को तो पता ही होगा। जो खुशी देने वाला था वो ही नहीं है तो क्या खुशी मिलेगी उसको। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि उसमें आरती की गलती नहीं है दोस्तों, उसके माँ बाप की ही गलती है। जब आरती चिलक चिलक के मतलब बोल रही थी, अपने बाप को रोक रही थी, तब उसके बाप को मानना चाहिए था ना आरती की बातें। क्यों मतलब छोटू पर इतना अत्याचार किया और क्यों छोटू का मर्डर किया। एक शॉर्ट वीडियो में आरती को किसी ने कमेंट किया था तो उसने दूसरे ने, आरती ने नहीं दी, उसका रिप्लाई किसी और ने किया, चाहने वाले ने रिप्लाई दिया तो उसने भी दिया तो सही दिया, एकदम सही दिया दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक दिन ऐसे ही मन्नू मार्केट गया था तो वही लोग मन्नू को ठेंगा दिखा के मतलब चिढ़ा के जा रहे कि पहले भी कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं कर सकता। बताइए उनके अंदर इतना ज़्यादा घमंड है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों सभी लोग बोलते हैं कि आरती के अंदर दया नहीं है। दोस्तों है, आरती के अंदर दया भी है। वो अपने माँ बाप के प्रति उसके अंदर दया है। उसके ससुराल वाले खुद जानते हैं कि आरती कितना मतलब ऐसे ही वीडियो में रोते रहती है, उनकी याद आती है, उनके प्रति दया है। जब भी तो मतलब ऐसा करती, आरती जैसा बोलती वैसे उसके ससुर करते, आरती का ही कहना मानते हैं और आरती का ही सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जो 2 साल से केस लड़ रहे हैं और जितना भी केस में पैसे लगे हैं ये यूट्यूब के ही पैसे से मिले हैं और आप लोगों की मतलब दुआओं से ही मिले, आप लोगों के सपोर्ट से ही मिले हैं दोस्तों। नहीं तो 2 साल से देख सकते हो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं, नहीं जैसे कि वैसा घर रखा है, कुछ भी नहीं। और ब्याज से पैसा, अगर किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ब्याज से पैसे लेके वो लोग केस लड़ते हैं दोस्तों। बताइए 1 महीने में वो 30 बार केस लड़े हैं तो 30 बार एक केस का है 5,000 10,000 कभी भी लगता है। तो उस हिसाब से आप लोगों मतलब हिसाब लगा लीजिए, मतलब केस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो दोस्तों आप ये लोग सोच लीजिए कि मतलब कितना एस्टिमेट बनता है उसका, कितने पैसे लगते हैं गवाही के लिए। एक गवाही का 5,000 10,000 कुछ कोई गवाही का लगता है। तो बताइए कहाँ से वो लोग इतना पैसा लाएंगे। लेकिन कभी कभी उन लोगों को ब्याज भी लेना पड़ता है केस लड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पीछे नहीं हटना है, उन लोगों को आगे बढ़ना है। और रही बात आरती के पिता की, उनके पास मतलब ज़मीन जायदाद पैसे वैसे सब है, इसलिए वो लोग भी मतलब लड़ रहे हैं। उनके पास केस 10-10 लाख रुपए रखे हैं, इसलिए वो लोग ढेंगना दिखा के भागते हैं। उनके पास सब कुछ है इसलिए तो उन लोगों को घमंड है दोस्तों कि आरती लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर वाला है, ऊपर वाला साथ देगा, सही के साथ सही करेगा, गलत के साथ गलत ही होगा दोस्तों। इंसाफ यहीं होगा, नीचे नीचे ही भरना है दोस्तों। आप लोगों को पता नहीं आरती के पिताजी मीडिया वालों के सामने बिलक बिलक के बड़े सादे सिंपल बने के रोते थे, इसलिए उन लोगों को दया आ जाता था और दिखता था कि बड़े सीधे सिंपल है, मतलब वो ऐसा काम ही नहीं कर सकते थे। सब आरती का किया धराया है। लेकिन न्यायालय तो गलत नहीं है, उनके पास तो सब सबूत है दोस्तों, उनके पास सब चीज़ का सबूत है। उन लोगों ने उसी आधार पर मतलब उन लोगों को सज़ा सुनाई। 9 आदमी थे, 9 आदमी में से एक आदमी को छाड़ दिए, नहीं तो उसको भी सज़ा होती, लेकिन वो नाबालिग था, नहीं तो वो भी जेल में भुगता। आरती के बारे में सब लोगों को पता था कि वो किस तरह इस घर में रहती है, कैसे व्यवहार करते थे। गांव वालों को भी सब लोगों को पता था कि गांव वाले के आंखों में पट्टी बंधा नहीं रहता था दोस्तों। सब लोगों को पता था कि आरती किस तरह रहती है। तो दोस्तों ऐसे हत्यारों को बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। किस आधार पर न्यायालय पता नहीं उन लोगों को बेल दे।
बेल देंगे, लेकिन वैसे ही न्यायालय ने तो सज़ा सुना दी गई है। अब किस आधार पर उन लोगों को बेल देंगे पता नहीं, लेकिन आरती के ससुर जी गए हैं देखने के लिए, पता करने के लिए क्या होता है क्या नहीं। आपको नेक्स्ट वीडियो में